Jai Badri Vishal. Welcome to Uttarakhand. Now, in this, it is a famous saying in Uttarakhand that Jai Badri Vishal. Uttarakhand is a state in North India, as we all know. Uttarakhand has two parts basically. One is called as Garhwal. You can see this blue one, and another part, the remaining part, is called as Kumaon. These are the two regions in which Uttarakhand has been divided into. So Haridwar, Rishikesh, Mussoorie, Char Dham Yatra, Lansdowne, these things, these locations come into the Garhwal region, whereas Corbett, Almora, Nainital, Binsar, Kausani, Pithoragarh, these locations come into the Kumaon region. We will talk about most of the destinations today. We know, हम सब जानते हैं हरिद्वार के बारे में. It is an ancient city, important to Hindus, pilgrimage site है. Two things about Haridwar is the location जहाँ पे पहाड़ों को छोड़ के गंगा मैदान में आती है. That means that comes from the mountains and just enters into the North India plains. हरि का basically हरिद्वार means हरि का द्वार, भगवान का द्वार. There are, अगर देखने के लिए मैं बात करूं तो this picture is from Har Ki Pauri. We have two famous temples in Haridwar. One is Mansa Devi temple. Mansa Devi temple, you can take the walk, or you can take this ropeway to reach there. On the another side, that is Chandi Devi temple is there. ये आपके पीछे ये जो गंगा है ये एक तरफ है और चंडी देवी मंदिर जो है वो दूसरी साइड में है. यहाँ पे भी आप यू कैन विजिट द रोपवे एज वेल. और सबसे बढ़िया चीज क्या है, चंडी देवी मंदिर और मनसा देवी मंदिर आप एक ही टिकट से दोनों को कवर कर सकते हैं. इनफैक्ट इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके लिए भी उन्होंने आपके फ्री शटल सर्विस अवेलेबल करा रखी है. तो आप एक में जाएं, उतर के आए, शटल लें, चंडी देवी मंदिर जाएं, चंडी देवी मंदिर करके फिर आप वापस शटल लें और उसी पॉइंट पे आके आपको वो वापस छोड़ देगी जहां से हमारा मनसा देवी टेम्पल की रोपवे स्टार्ट होता है. हरिद्वार में और देखने की जगह क्या क्या देख सकते हैं आप. दक्ष महादेव टेम्पल इज देयर, सप्तऋषि आश्रम, बड़ा बाजार विच इज जस्ट बिहाइंड द जो हमारी हर की पौड़ी है. इसके अलावा भारत माता टेम्पल, भीमगोड़ा टैंक एंड अद्भुत मंदिर. अद्भुत मंदिर लगभग 7-8 साल पहले स्टार्ट हुआ था और उसका डिजाइन बड़ा अच्छा है, इसलिए इसको दैट इज कॉल्ड एज अद्भुत मंदिर. दिल्ली से लगभग 210 किलोमीटर पे हरिद्वार है और इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे सबसे ज्यादा पिलग्रिमेज के लिए लोग आते जाते हैं इन द नॉर्थ इंडिया स्पेशली. अब हरिद्वार से हम जब आगे की तरफ चलते हैं तो वी कम्स टू द ऋषिकेश. ऋषिकेश इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड कैपिटल फॉर योगा एंड मेडिटेशन. आपको हजारों लोग सीखने वाले और सिखाने वाले आपको ऋषिकेश में मिल जाएंगे. इनफैक्ट योगा के टीचर्स की ट्रेनिंग भी यही होती है. सिर्फ आप अपने लिए नहीं, जो कोई योगा की अगर मास्टरी करना चाहता है तो उसके लिए भी योगा टीचर बनने के लिए जो सबसे बढ़िया ट्रेनिंग होती है दैट इज कंसिडर्ड इनटू ऋषिकेश ओनली. अदर देन योगा एंड मेडिटेशन, ऋषिकेश इज आल्सो नोन एज फॉर द एडवेंचर एक्टिविटीज. You can have camping, rafting, bungee jumping, cliff climbing, rock climbing. Most of the activities are available in Rishikesh. इसके अलावा ये गंगा आरती हरिद्वार में भी होती है हर की पौड़ी पे, और अब ऋषिकेश में भी ये गंगा आरती जो है ये त्रिवेणी घाट की दिखाई हुई है. इसके अलावा जो है क्लिफ जंपिंग और रिवर राफ्टिंग है. ये ऐसा नहीं है कि अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप नहीं जा सकते. इसके लाइफ जैकेट हर एक को पहनाई जाती है और ऐसा कोई रिस्क नहीं है.
सर रिक्वेस्ट है कोई स्क्रीन पे ड्राइंग ना बनाए। देन एक हमारे बड़े इंटरनेशनल फेमस म्यूजिशियन रहे हैं बीटल्स ग्रुप, वो भी यहाँ पे आके मेडिटेशन और योगा उन्होंने भी काफी किया, कई महीने तक यहाँ रहे। ये उनका आश्रम है जिनको आज बीटल्स आश्रम के नाम से हम जानते हैं। ये ऋषिकेश से लगभग 12 किलोमीटर आगे है। इसके अलावा बहुत ही फेमस नीलकंठ महादेव टेम्पल है। अगर आप उस टेम्पल को देखोगे तो यू विल फाइंड इट इज लुक्स लाइक द टेम्पल्स व्हिच यू कैन सी इन साउथ इंडियन पार्ट ऑफ इंडिया। इसके अलावा राम झूला और लक्ष्मण झूला है, स्वर्ग आश्रम है। स्वर्ग आश्रम और परमार्थ निकेतन आश्रम, इन दोनों जगह पे भी आपको गंगा आरती दोनों टाइम होती है। लगभग 18 किलोमीटर दूर जो है नीलगढ़ वाटरफॉल इज आल्सो देयर। यू और योर कस्टमर्स कैन विजिट दैट एज वेल। ए स्मॉल वाटरफॉल बट क्वाइट। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। यही रूट आगे जाके आपको चार धाम यात्रा कराता है। तो सबसे पहली जो चार धाम यात्रा में जो सबसे पहली लोकेशन है दैट इज कॉल्ड यमुनोत्री। हम सब जानते हैं यमुना रिवर का स्टार्टिंग पॉइंट है और यमुना गॉडेस यमुना का वहां पे मंदिर है जो हम सामने पिक्चर में आप देख ही रहे हैं। इट इज द फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद जो नेक्स्ट चार धाम यात्रा का जो सेकंड पॉइंट आता है दैट इज गंगोत्री। गंगोत्री भागीरथी, गंगोत्री से जो निकलती है दैट इज भागीरथी। जब उसमें और नदियों का जुड़ती है बाद में वो गंगा के नाम से बनती है। यहाँ पे बेसिकली उसका नाम भागीरथी है। तो यही उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। गंगोत्री, पहले गंगोत्री यहीं से स्टार्ट होती थी बट जैसे जैसे कुछ साल, काफी साल में इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ऊपर चला गया है, विच वॉज कॉल्ड एज गोमुख। अगर आप देखेंगे इस लेफ्ट वाली स्लाइड में तो उसका मुंह खुला हुआ है, दैट लुक्स लाइक जैसे कि गाय का मुंह खुलता है। अनफॉर्चुनेटली अब इस हालत में ये नहीं है। कई साल पहले ये जो बर्फ थी, ये पूरी बर्फ की चट्टान नीचे गिर गई। अब इसका मुंह बंद हो चुका है। लगभग 2014 की ये बात है। 2014 के बाद से इसका मुंह बंद है। पानी नीचे से रिसके आ रहा है लेकिन जो इसका, जिसकी वजह से इसका नाम गोमुख रखा गया था वो नहीं है। उसका मुंह बंद हो चुका है। यहाँ पे आप गंगोत्री से पैदल पहुंच सकते हैं और इसके आगे भी ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं जहां पे प्रोफेशनल ट्रैकर्स जाते हैं। इसके बाद जो थर्ड लोकेशन है भगवान शिव की, दैट इज कॉल्ड एज केदारनाथ। भगवान पीछे केदार पर्वत है और सामने केदारनाथ का मंदिर है। यहीं पे 2013 में बाढ़ आई थी जिसकी वजह से हजारों लोग मरे थे। इसके लिए आपको 19 किलोमीटर की चढ़ के जाना पड़ता है। ट्रैक, आइदर यू कैन ट्रैक और आप पालकी ले सकते हैं, घोड़ा ले सकते हैं, एंड हेलीकॉप्टर इज ऑल्सो अवेलेबल। ये बेसिकली सरस्वती नदी नदी के बीच में है, इसके चारों तरफ, और यही बचा था मंदिर। बाकी सारे आसपास जो भी बना हुआ था वो सब कुछ तबाह हो गया था 2013 में। इसके बाद हम केदारनाथ के पास ही एक ऑफबीट लोकेशन है जिसको चोपटा बोलते हैं। तो वहां पे भी आप अगर कोई चाहे तो एक दिन स्टे कर सकता है। चोपटा से जो है अब ट्रैकिंग होती है। बड़े फेमस ट्रैक्स हैं। तुंगनाथ, तुंगनाथ भगवान शिव का मंदिर है। और इनफैक्ट तुंगनाथ केदारनाथ ये पंच केदार, 5 केदार में से दो है। तुंगनाथ जो है वो 6 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा चंद्रशिला पीक पे ट्रैकर पे भी आप कोई आपके गेस्ट हो या आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। तुंगनाथ 6 किलोमीटर दूर है, चंद्रशिला ट्रैक जो है वो 11 किलोमीटर दूर। लास्ट लोकेशन इज बद्रीनाथ इन चारधाम यात्रा।
भगवान विष्णु के लिए का ये मंदिर है। बेसिकली बद्री बोलते हैं पेड़ को। भगवान विष्णु बैठ के यहाँ पे पूजा कर रहे थे, अपना ध्यान लगा रखा था उन्होंने। उनके ऊपर धूप पड़ती हुई देख के माँ लक्ष्मी ने उनके पीछे एक बरगद का पेड़ के रूप में उन्होंने प्रकट हुई। और किस लिए हुई? ताकि उनके ऊपर धूप ना आए और अपने पेड़ों से, पेड़ की पत्तियों से वो छाया कर सके उनके ऊपर। बरगद के पेड़ की वजह से बद्री पेड़ को बोला, और बद्री के नाथ, इसलिए ये जगह का नाम बद्रीनाथ है। इट इज अ फोर्थ पॉइंट इन चारधाम यात्रा। यह इसके अलावा यहाँ पे देखने के लिए बद्रीनाथ से आप 4 किलोमीटर दूर गांव आता है जिसका नाम है माना। माना इज द लास्ट विलेज इन इंडिया। उसके बाद रहने के लिए जगह कोई नहीं है, आगे सिर्फ आर्मी के लोकेशन है, इसके अलावा जगह कोई नहीं रहता। इसके अलावा माना में देखने के लिए भीमपुल है, जो कि जस्ट 10 मिनट्स वॉकिंग है माना से। वसुधारा फॉल है जो कि 6 किलोमीटर है, आपको जाना पड़ेगा पैदल। और इसके अलावा वेद व्यास गुफा है, जहाँ पे कहते हैं ऋषि वेद व्यास ने वहां पे रह के तपस्या करी थी। सो ऑल दीज थिंग्स कम्स इनटू फ्रॉम द माना। इसके अलावा एक और पांचवी जगह है चारधाम यात्रा के साथ। अगर किसी के पास समय है तो दे कैन विजिट द फेमस हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, जो कि अगर मैं हाइट की बात करूं तो इसकी जो हाइट है वो केदारनाथ से भी ज्यादा है। केदारनाथ मई में खुल जाता है, ये यूजुअली जून में खुल जाके खुलता है। और इसकी पे जो है आपको 19 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। 35 लगभग 30-35 किलोमीटर बद्रीनाथ से पहले जगह आती है जोशीमठ, सॉरी गोविंद घाट। गोविंद घाट से इसके लिए ट्रैकिंग रास्ता शुरू होता है। वहां से आपको पहले 13 किलोमीटर आप जाते हैं, 13 किलोमीटर के बाद आके घांगरिया लोकेशन आती है। घांगरिया से पे आपको स्टे करना पड़ेगा आपके गेस्ट को। और उसके बाद 6 किलोमीटर के लिए हेमकुंड साहिब के लिए चढ़ाई करनी पड़ती है। एंड माइंड इट, जितनी मेहनत आप 13 किलोमीटर में आप करते हैं, उससे ज्यादा मेहनत 6 किलोमीटर में लगती है, क्योंकि उसकी चढ़ाई जो है वो काफी खड़ी है। इसके अलावा यहीं पे जैसे ही हम घांगरिया से आगे निकलते हैं, 6 किलोमीटर हेमकुंड साहिब है, उसके लिए हमें राइट की तरफ जाना होता है। वहीं से अगर हम लेफ्ट जाते हैं तो हम पहुंचते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स इज ए नेशनल पार्क। इसके लिए आपको परमिट चाहिए होता है। अब सुबह निकलते हैं, पहले रात को रुकने की परमिशन हुआ करती थी, लेकिन अब परमिशन नहीं है, तो अब आपको जाके शाम तक वापस आना पड़ता है। ये नेचुरल फ्लावर्स हैं, कोई इनको उगाता नहीं है। जैसे ही बरसात शुरू होती है, अगस्त में, जुलाई लास्ट में ये फूल खिलने शुरू हो जाते हैं और सितंबर तक ये खिलते हैं। सितंबर से यहाँ पे बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है। उसके बाद ये जो फूल हैं खत्म हो जाते हैं। इसके बाद और तो थोड़ा हम आते हैं तो हमारे पास एक वन ऑफ द बेस्ट स्कीइंग लोकेशन इन इंडिया एंड थ्रू आउट एशिया, दैट इज ओली। ओली जो है जोशीमठ से 22 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही स्लोप्स भी बहुत अच्छे हैं स्कीइंग करने के लिए। और इसके अलावा जब जो पानी देख रहे हैं, यहाँ पे आइस स्केटिंग होती है सर्दियों में, और गर्मियों में बड़ी अच्छी मौसम रहता है। आप सामने नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी और नर पर्वत दोनों आमने सामने आपको सामने दिखते हैं। एंड द लोकेशन इज ब्यूटीफुल। प्रॉपर्टीज गिनी चुनी है, बाकी सारे कैंप्स अवेलेबल ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिजॉर्ट्स। और हम वापस के आते हैं तो मसूरी, शायद इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होगी मुझे। इट इज कॉल्ड एज अ क्वीन ऑफ हिल्स। और माल रोड यहाँ की वन ऑफ द मोस्ट फेमस जगह है यहाँ इसके लिए। इसके अलावा कैंपटी फॉल है लगभग 12 किलोमीटर दूर, जो कि आप वहाँ पे जाते हैं तो देख सकते हैं।
और जब माल रोड पे घूम रहे होते हैं मसूरी में, शाम को आपको नीचे की तरफ जो है देखेंगे तो देहरादून इस तरह से, अगर आसमान साफ है तो आपको रोशनी पूरी दिखती है वहां पे। अगर आपके पास समय है, आपके गेस्ट मसूरी आए हुए या आप मसूरी आए हुए, तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड टू गिव वन मोर डे एंड विजिट धनौल्टी। धनौल्टी जो है मसूरी लगभग 6,500 फीट पे है, 6 से 6,500 के बीच में। धनौल्टी जो है वो 8,000 फीट से ऊपर है। जस्ट 30 किलोमीटर डिस्टेंस धनौल्टी है और कानाताल है, दो लोकेशन है जो वहां से। कानाताल लगभग 24 किलोमीटर है और धनौल्टी 30 किलोमीटर है। बहुत अच्छी लोकेशन है, बड़े अच्छे व्यूज आते हैं आपको हिमालयाज के। और देखने के लिए अगर मैं बात करूं तो धनौल्टी में धनौल्टी इको पार्क है, और उससे लगभग 5-6 किलोमीटर आगे जाके सरकंडा देवी का टेम्पल है, वेरी फेमस टेम्पल इन दैट लोकेशन। तो आप ये भी देख सकते हैं। Lansdowne. Lansdowne is the nearest hill station from Delhi NCR. It is just 210 kilometers from Delhi. आप पहाड़ों के अंदर पहुंच चुके होते हो। सर्दियों में जनवरी मंथ में थोड़ी बहुत बर्फ भी गिरती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, थोड़ी सी बर्फ भी गिरती है। बेसिकली लैंसडाउन वाज ए कैंटोनमेंट एरिया, जो कि अब मेन सिटी जो है वो आज भी कैंटोनमेंट ही है, और बाकी जो एरिया है वो अब डेवलप हो गया है टूरिज्म एक्टिविटीज के लिए भी। तो देखने के लिए जो सबसे मेन लोकेशंस है, दैट इज ताड़केश्वर धाम, भगवान शिव का मंदिर है, और अनदर इज भूला लेक। लैंसडाउन के बाद हमारा गढ़वाल जो है वो एरिया खत्म हो जाता है, एंड वी विल मूव टुवर्ड्स अवर सेकंड रीजन, दैट इज कॉल्ड एज कुमाऊं। तो कुमाऊं में हम स्टार्ट करते हैं कॉर्बेट से। कॉर्बेट इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिश्ड इन 1936 एज हेली नेशनल पार्क। और इसमें जिम कॉर्बेट एक फौजी थे, बेसिकली ही वाज ए आर्मी ऑफिसर ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम। पहले वो ही वाज ए हंटर, जिन्होंने कई सारे आदमखोर बाघों को मारा था। आफ्टर सम टाइम ही स्टार्ट्स कंजर्वेशनिस्ट बन गए, और उन्होंने इन सबको बचाने के लिए सरकार को बोला, उस टाइम अंग्रेजों की सरकार को, कि हमें इन बाघों को बचाना पड़ेगा और इनके लिए कुछ जगह बनानी पड़ेगी सेपरेट, ताकि ये अपनी आराम से जी सकें और लोगों के गांव के अंदर ना घुसे। उन्हीं की कोशिशों का नतीजा था कि 1936 में द हेली नेशनल पार्क वाज स्टार्टेड। बाद में उनकी डेथ होने के बाद इसका नाम उनको इज्जत देते हुए हमने इसका सरकार ने इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया, जो कि रामनगर एरिया में से स्टार्ट होता है, और इट कैन गो अप टू, आपको लैंसडाउन टच करता है, इतना लंबा है, लगभग 1236 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है टोटल। अब बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि कॉर्बेट में देखने के लिए नहीं, बहुत कॉर्बेट में देखने के लिए नेशनल पार्क तो है ही, वाइल्ड लाइफ तो है ही, लेकिन और भी जगह है वहां पे आसपास लोकल। और क्या देख सकते हैं, कॉर्बेट वाटरफॉल है। कॉर्बेट वाटरफॉल जो है कॉर्बेट म्यूजियम के पास में है, दैट इज इन द कालाडूंगी रीजन, जो कि कालाडूंगी का वो एरिया है जहां से हम कॉर्बेट से अब नैनीताल की तरफ जाते हैं, उस एरिया में है। इस कॉर्बेट वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। जंगल एरिया, वो एरिया सेफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जंगल के बीच में है ये। कॉर्बेट म्यूजियम है वहां पे। इसके अलावा गर्जिया देवी टेम्पल है, जो कि रामनगर से 9 किलोमीटर दूर है। ये कोसी रिवर के बिल्कुल साथ में, अगर आप देखेंगे एक आदमी यहाँ पे घूम रहा है, इसके और जो टेम्पल है इसके बीच में नदी है ये, तो अब पुल बना हुआ है, पुल को क्रॉस करके इस जगह तक पहुंचते हैं, फिर अब मंदिर जाते हैं। इसके अलावा क्रोकोडाइल पॉइंट है कॉर्बेट में देखने के लिए, जहां से आपको आपका समय ठीक हुआ तो आपको क्रोकोडाइल दिख जाएंगे। ऑब्वियसली वो नदी में होंगे, आप ऊपर ऊपर होंगे।
आप उनके पास नहीं जा सकते। इसके अलावा एक हनुमान धाम करके एक बड़ा अच्छा टेम्पल बना है, भव्य मंदिर बना है हनुमान जी का, तो वो भी कॉर्बेट में आप देख सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं नैनीताल। नैनीताल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लेक सिटी। कुमाऊं रीजन का में सबसे मेन अट्रैक्शन है नैनीताल। नैनीताल जो है वो नैनी लेक के किनारे बसा हुआ है। इसके बारे में बोला यह जाता है, जब भगवान शिव जब सती को लेके, उनकी डेड बॉडी को लेके सती की घूम रहे थे, तो भगवान विष्णु ने उनको अपने तीर से मार के उनके जो बॉडी थी सती की, उनको खंड खंड कर दिया, अलग अलग कर दिया था इससे। तो उनके कुछ हिस्से अलग अलग जगह में गिरे, जिसकी वजह से शक्तिपीठ बनते हैं। तो ये माना जाता है नैनीताल में यहाँ पे उनकी आंखें जो हैं वो गिरी थी। सर रिक्वेस्ट है प्लीज आप स्क्रीन पे कुछ ना लिखें। तो नैनी लेक के साथ साथ में आपके माल रोड चलता है यहाँ का, और उसके एक साइड में कोने पे जो है वो नैना देवी टेम्पल है। नैना देवी टेम्पल के साथ में ही एग्जैक्टली उसके जैसे ही बाहर निकलते तो आपको मार्केट शुरू हो जाती है। एक आप माल रोड आप पहले से ही है उसके साथ में, लेकिन यहाँ पे इसके कोने में तिब्बतियन मार्केट है। तो आप नैना देवी टेम्पल देख के बोटिंग करके आप उस मार्केट में भी शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप वहां से नैनीताल में ही एक केव गार्डन है, इसको इको केव गार्डन भी बोलते हैं। केव्स हैं पुरानी, नेचुरल केव्स हैं, जिनके अंदर अब सीढ़ियां लगा दी गई ताकि आप उसको अच्छी तरह देख सकें। तो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है अंदर, और बाकी आप केव्स के अंदर आप देख सकते हैं। नैनीताल में और देखने के लिए जगह है, दैट इज स्नो व्यू पॉइंट। हिमालय के बहुत अच्छे दर्शन होते हैं यहाँ से। इसके लिए आप केबल कार से आप जा सकते हैं। जब आप केबल कार से आप स्नो व्यू पॉइंट के लिए जाते हैं, जिसकी टिकट आपको नीचे से मिलती है, जो कि नैना देवी मंदिर के पास ही है। मार्केट को जैसे ही क्रॉस करता है रोड पे आके वहीं पे साइड में आपकी रोपवे की टिकट्स अवेलेबल होती है। वहीं से आप जब चढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि नैनी लेक जो है इट्स लुक लाइक ए मैंगो, आम का जो फल होता है उसकी तरह ही उसकी शेप बनी हुई है, एंड लुक्स ब्यूटीफुल फ्रॉम अबव। तो दिस इज ऑल अबाउट। इसके अलावा नैनीताल में एक जू भी है, छोटा सा, बड़ा अच्छा जू है वो भी, तो आप अपने गेस्ट को वो भी दिखा सकते हैं। इसके बाद नैनीताल में शहर के अलावा हम बाहर की तरफ जब जाते हैं तो आते हैं भीमताल। ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, और इनफैक्ट भीमताल में भी बहुत सारे होटल्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि आपको नैनीताल से कुछ कम रेट में आपको यहाँ मिलेंगे, और क्वालिटी बहुत अच्छी है होटल्स की भी। तो ये लेक है बेसिकली भीमताल लेक, जिसके चारों तरफ ये आज टाउन बस गया है पूरा। इसके अलावा हम जो जिसको हम लेक टूर बोलते हैं नैनीताल में, तो उसके जो दूसरी लोकेशन है वो है सातताल। सातताल बेसिकली दीज आर 7 लेक्स ऑल डिफरेंट ऑल टुगेदर, बट पानी भरने के बाद दे कंबाइन टू बिकम सिंगल लेक, दैट इज कॉल्ड एज सातताल। जब पानी की कमी हो जाती है जिन सालों में, जिस साल बारिश देर से हुई या नहीं हो, कम हुई, तो आप वो जो 7 लेक्स हैं वो अलग अलग देख सकते हैं। इसके अलावा पीछे इसके यहाँ पे सातताल में ये रिजर्व फॉरेस्ट है इसके चारों तरफ। यहाँ पे जंगली जानवर कम और पक्षी ज्यादा है। दैट इज द रीजन दैट बर्ड वॉचिंग के लिए बड़ा ही फेमस है ये सातताल लेक। इन दोनों लेक के अलावा, भीमताल और सातताल के अलावा, बिल्कुल भीमताल से 3 किलोमीटर दूर ही नौकचिया ताल लेक है, विच इज सेड दैट इट हैज 9 कॉर्नर्स, 9 कोने हैं, जिसकी वजह से उसका नाम नौकुचिया लेक पड़ा है। तो दैट कैन बी विजिटेड एज वेल। अब हम वहां से आगे जाते हैं तो नेक्स्ट लोकेशन जो आती है नैनीताल से बाहर जाके, दैट इज रानीखेत। लगभग 50 किलोमीटर दूर है। कुमाऊं की रानी
पद्मिनी थी जिनको ये लोकेशन आई एक बार, उनको बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने राजा को बोला कि मुझे कुछ दिन यहाँ पे रहना है, तो उनके लिए एक छोटा सा महल बनाया गया है यहाँ पे, और जिसके बाद वो यहाँ पे, इट इज द हेडक्वार्टर ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट इन आर्मी। तो आज रानीखेत जो है उन्हीं के नाम से, क्वीन पद्मिनी जो रानी थी उनके वजह से ये इसका नाम रानीखेत पड़ा। बहुत कुछ देखने के लिए नहीं है यहाँ पे देखने की अगर मैं बात करूं, बट शांति है क्योंकि बहुत छोटा सा टाउन है, और आप एंजॉय कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। देखने की अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ द फेमस इज हेडा खान बाबा जी टेम्पल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरनर्स टेम्पल बिकॉज जब आप यहाँ पे आके देखेंगे तो सुबह और शाम की जो आरती है वो ज्यादातर आपको फॉरनर्स करते हुए दिखेंगे यहाँ पे, तो इसलिए दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेडा खान बाबा जी टेम्पल को फॉरनर्स टेम्पल बोलते हैं। इसके अलावा वहां पे एक 9 होल गोल्फ कोर्स है रानीखेत में। तो रानीखेत में ज्यादा, मैंने पहले ही बोला था आपको, ज्यादा देखने के लिए बहुत कुछ नहीं है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लोकेशन की तरफ चलेंगे, दैट इज अल्मोड़ा। अल्मोड़ा इज सिचुएटेड ऑन अ 3 mile लॉन्ग हॉर्स सैडल शेप्ड रिज। सैडल शेप्ड रिज में जो हम घोड़े के पैर में खुर में नाल लगाते हैं, उसकी तरह से ये 3 किलोमीटर लंबा है। दैट मीन्स एक राउंड सर्कल है जो इसका रिज है, और उसके चारों तरफ ये पूरा अल्मोड़ा बसा हुआ है। अल्मोड़ा शहर में देखने के लिए ज्यादा, इट इज फेमस फॉर कल्चरल हेरिटेज, यूनिक हैंडीक्राफ्ट। शहर में देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बट staying at Almora and going nearby is a wonderful thing. You may have heard about Sun Temple at Konark. Then we have Katarmul Sun Temple, which is nearby Almora only. इसके अलावा चिताई गोलू देवता टेम्पल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बेल्स टेम्पल। बहुत सारे लोग अपनी मन्नतें मांगने के लिए वहां पे पेपर पे लिख के टांग के आते हैं, और जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो अपनी भगवान गोलू देवता को याद करते हुए उनको एक बेल चढ़ाते हैं। तो इस मंदिर में हजारों आपको बेल्स मिलेंगे और हजारों आपको लेटर्स टंगे हुए मिलेंगे, जो अपनी मन्नतें मांगने और पूरी करने को दिखाते हैं कि हाँ उन्होंने जो मांगा उनको मिला। तो बहुत सारे लोग, और पूरे कुमाऊं में बहुत ही इंपॉर्टेंट देवता हैं ये वहाँ के। इसके अलावा वी हैव जागेश्वर टेम्पल। जागेश्वर में 124 टेम्पल्स हैं छोटे बड़े मिला के, जिसमें से सबसे मेन महादेव टेम्पल। बेसिकली ये भी भगवान शिव के जो जो 12 पूर्ण ज्योतिर्लिंग है, उसके बाद 51 उनके अर्ध ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक है ये। और 124 मंदिर है, बहुत ही अच्छे लोकेशन है देखने की। और आपको यहाँ आके एकदम से टेम्परेचर जो है वो 2-3 डिग्री कम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि आसपास जो है बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी है इसमें। तो जागेश्वर मंदिर से जैसे की तरफ जब आते हैं, उससे पहले एक छोटा, जागेश्वर में 124 है, एक 15-16 मंदिर का छोटा सा टेम्पल कॉम्प्लेक्स आता है जिसको दंडेश्वर भी बोलते हैं। तो दंडेश्वर और जागेश्वर, ये दो आप मंदिर एक दिन में यहाँ पे आके देख सकते हैं। ये लगभग, इसको अल्मोड़ा से अगर कोई आए तो लगभग एक सवा घंटा लगता है। देन वी हैव बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेसिकली प्योरली फॉर वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में यहाँ पे शिकारी कम है और छोटे जानवर ज्यादा है, और बेसिकली इट वाज ए बर्ड सेंचुरी, बर्ड्स के लिए ज्यादा फेमस है। और अपनी दूसरी चीज जो इस बिनसर से आपको अच्छी दिखेगी वो है हिमालय की व्यू। यू गेट मोर क्लोजर टुवर्ड्स हिमालय, तो आपके व्यू और क्लियर और अच्छे दिखते हुए जाएंगे। तो बिनसर के बाद आते हैं हम कौसानी पे। कौसानी इज ए ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, एंड आई कैन अश्योर कि इससे बेहतर, अगर आपको हिमालय के दर्शन करने, तो इससे बेहतर दर्शन आपको बहुत ही कम जगह किसी जगह मिलेंगे। आपको यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर लंबी हिमालयन पीक्स दिखती हैं एक लाइन में, जिसके अंदर नंदा देवी है, जो कि इंडिया के अंदर की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची चोटी है हमारी।
पंचाचूली है, त्रिशूल है, नंदाकोट है। लगभग आधे ज्यादा जो है वो आपको यहाँ से दिख जाएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेपाल के अंदर जो है, जो इंडिया के हैं वो ज्यादातर आपको यहाँ से दिख जाते हैं। कंचनजंगा है जो सिक्किम से दिखती है। जो इधर के नॉर्थ के हैं वो ऊंचे चोटियां, वो इसमें से यहाँ से आपको दिख जाती है। कौसानी में देखने के लिए आपको कौसानी टी एस्टेट, कौसानी टी एस्टेट है। अनाशक्ति आश्रम है जहाँ पे गांधी जी ने कुछ साल रहे थे कुछ टाइम वहां पे। और उसके बाद उन्होंने इस जगह के लिए ये बोला, दिस इज, आई हैव सीन स्विट्जरलैंड, दिस इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। इसके पास कौसानी में अब आसपास देखेंगे तो हमें बैजनाथ मंदिर दिखेगा। बैजनाथ मंदिर के लिए जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि दिस इज ऑल्सो टेम्पल। आपको कॉम्प्लेक्स दिखेंगे, सिंगल मंदिर कम दिखेंगे, आपको मंदिरों की श्रृंखला दिखेंगी इकट्ठे एक जगह में, कई सारे मंदिर दिखेंगे आपको उत्तराखंड में, खासकर कुमाऊं में। इनकी इस मंदिर की खासियत है, यहाँ पे एक पत्थर है जिसको भीम पत्थर बोलते हैं। आप उसको अगर अकेला उठाना चाहें नहीं उठा पाते, दो बंदे मिलकर उठाना चाहें नहीं उठा पाते, और लेकिन 9 या 11 लोगों की अगर लास्ट सबसे छोटे फिंगर से आप लगा लेते हो, हाथ उंगली लगा लेते हो तो वो उठ जाता है। सो आई डोंट नो हाउ इट इज, बट ये कहा जाता है। और बहुत ही अच्छी जगह है देखने के लिए। और इसके साथ में जो आप ये नीचे का पोर्शन दिख रहे हैं जो ग्रीन, ये बेसिकली यहाँ पे एक तालाब है जिसमें हजारों की संख्या में मछलियां होती हैं, जिसको आप बहुत सारे लोग श्रद्धा से उनको खाना खिलाते हैं। इसके बाद ये हमारे मेन लोकेशंस। इसके अलावा हम कुछ ऑफबीट लोकेशंस के लिए आते हैं। वन ऑफ देम इज मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर जो है भगवान शिव से नाम दिया गया है। उन्होंने यहाँ पे मोक्ष प्रदान करने की एक साधु ने तपस्या करी कई साल तक यहाँ पे बैठ के। भगवान शिव उनसे प्रकट हुए, उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हो। उन्होंने बोला भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मोक्ष दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। तो उसी वजह से मोक्ष की उन्होंने यहाँ पे अप्रूव किया उनको, तो उसी नाम से उनका नाम पड़ा, जगह का नाम मुक्तेश्वर। भगवान शिव का मंदिर है। उसके पीछे, मंदिर के जस्ट पीछे थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे, ये चौले की जाली, ये चौथी जाली इसको बोलते हैं, मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल के जो पीछे है। इसमें आप देखेंगे तो ये नेचुरल होल बना हुआ है जहां से पहाड़ों को देखना बड़ा अच्छा माना जाता है। इसके अलावा हम चक्राता है। चक्राता इज अगेन एक कैंटोनमेंट टाउन है, देहरादून से लगभग 100 किलोमीटर आगे जाके है, ऑफबीट लोकेशंस में। तो जो ऑफबीट लोकेशन है इनमें देखने के लिए अगर मैं कहूँ तो बहुत कुछ ज्यादा नहीं होगा, बट ये लोकेशन है जहाँ पे बैठ के आप रेस्ट कर सकते हो, शांति, जिसके लिए बेसिकली हम सोच के जाते हैं कि हमें शांति चाहिए, हम पहाड़ों पे इसलिए जा रहे हैं, लेकिन वहां पे जाके हम भीड़ देखना चाहते हैं। बट दीज आर द लोकेशंस ऑफ इट लोकेशन जहाँ पे आपको असलियत में शांति मिलेगी। चक्राता के बाद अब 85 किलोमीटर ऋषिकेश से हम टिहरी डैम पहुंच सकते हैं। टिहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया और दुनिया के 5 सबसे ऊंचे बांध में से एक है। यहाँ पे टिहरी में यहाँ पे टिहरी में वाटर फेस्टिवल भी होता है, जिसमें टिहरी डैम के ऊपर ही तैरती हुई आपके, जैसे अब एमपी में होता है जल महोत्सव, तो इस झील के ऊपर ही रहने के लिए तैरती हुई बोट आपको स्टे का ऑप्शन बनाया जाता है, जहाँ पे आप रह सकते हैं। और वाटर एक्टिविटीज भी इसमें अवेलेबल है। स्पीड बोट है आपकी, छोटे वाले नॉर्मल बोट भी है, स्पीड पैरासेलिंग भी होती है, कई सारी एक्टिविटीज यहाँ पे होती है। इस टिहरी डैम के पास आसपास आप
कैंपिंग भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो है और भी लोकेशन में हम वापस आते हैं कुमाऊं की तरफ, तो मुनस्यारी है। मुनस्यारी इज नोन एज द लिटिल कश्मीर ऑफ उत्तराखंड, जो कि अल्मोड़ा से लगभग 200 किलोमीटर आगे है। एंड आई कैन बेट आपने उससे पास से बहुत रेयरली आपने बड़ी बड़ी चोटियां देखी होंगी, क्योंकि हम अल्मोड़ा से बहुत अच्छी दिखती हैं, तो ये तो हम 200 किलोमीटर और करीब आ गए हैं। इसके अलावा हम ये भी पिथौरागढ़ में एक लोकेशन आती है, पाताल भुवनेश्वर। भगवान शिव का मंदिर है। आप यूजुअली मंदिरों में आप ऊपर चढ़ते हैं, ये पाताल भुवनेश्वर में आपको नीचे जाना पड़ेगा। लगभग 1000 सीढ़ियां हैं। अंदर लाइट का प्रबंध किया गया है और बेल लगा दी गई है ताकि आप उनको पकड़ के नीचे जा सके। ये अल्मोड़ा से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। तो पाताल भुवनेश्वर आप जा सकते हैं, बहुत अच्छी लोकेशन है। पिथौरागढ़ में रहते हुए आप चकोरी भी जा सकते हो, जो कि 120 किलोमीटर पड़ता है अल्मोड़ा से। चकोरी और पाताल भुवनेश्वर लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है, लगभग 2 घंटे में आप पहुंच सकते हो। तो चकोरी से और नैनीताल के पास में 19 किलोमीटर नैनीताल से पनगोट है। पनगोट में पनगोट एंड किलबरी बर्ड सेंचुरी है, विच इज ए हेवन फॉर बर्ड लवर्स। हजारों तो अगर आप कोई रुकना चाहे तो पनगोट में कुछ बेसिक 2 स्टार होटल्स कह लो उनको, होम स्टेज और कैंप्स अवेलेबल है। हम बात करें ट्रैकिंग ऑफ, अब हिमालय के अंदर ट्रैकिंग जरूरी होगी, जो ट्रैक्स के हैं। गढ़वाल में आपको हर तरीके के ट्रैक्स अवेलेबल होंगे। वीकेंड ट्रैक भी होगा जो 1 या 2 दिन के लिए भी होगा, और लंबे ट्रैक्स भी अवेलेबल। जैसे 1 या 2 दिन के ट्रैक की मैं बात करूं तो आप गंगोत्री से गोमुख जा सकते हैं। ऊपर से 11 किलोमीटर है। अब 3 घंटे में जाने में लगते हैं, 3 घंटे आने में। आप वहां पे 2 घंटे बिता के भी शाम तक वापस आ सकते हैं। उसके आगे जो है इसके अलावा अब सेम डे ट्रैक्स को अगर मैं बात करूँ तो चोपटा से हम महादेव के टेम्पल में जा सकते हैं। लेकिन जैसे उसमें में था एक चंद्रशिला ट्रैक, चंद्रशिला पीक जाने के लिए इट टेक्स 4 नाइट 5 डेज। तो अलग अलग ट्रैक्स अवेलेबल हैं डिपेंडिंग। कुछ ट्रैक जो नीचे वाले ट्रैक्स हैं 6 नाइट के बाद वाले, हर की दून, नंदा देवी, तपोवन, कुमारी पास, रूपकुंड, ये सारे प्रोफेशनल्स के लिए हैं। जिसको आदत नहीं है, जो जिसने ट्रैकिंग रेगुलर नहीं करी, रेगुलर मीन्स जिसने कई ट्रैक्स नहीं किए हुए, वो इन पे नहीं जा पाता। रूपकुंड ट्रैक इज ए मिस्टीरियस ट्रैक है कॉल्ड एज, क्योंकि एक झील है जिसके अंदर कुछ जो सैनिक थे, सोल्जर्स थे पुराने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज, अराउंड 1000 years old, उनकी हड्डियां मिली। वो कब वहां पे गए, कैसे वो मरे वहां पे, क्योंकि बरसात सारे बर्फ के अंदर ढके होते हैं, इसलिए उनकी हड्डियां हमें मिली। और लोग वहां से उसको देखने के लिए, बहुत सारे ट्रैकर्स उसके लिए जाते हैं। अब हम बात करें तो कुमाऊं के ट्रैक्स की, तो कुमाऊं में जो ट्रैक्स है वो यूजुअली प्रोफेशनल ट्रैक्स ज्यादा है, जिनको प्रोफेशनल्स करते हैं, आम आदमी उसको नहीं कर पाता। तो इसलिए अगर इस स्लाइड में भी देखें तो सबसे जो छोटा ट्रैक आपको दिख रहा है वो पिंडारी ग्लेशियर का है। बिनसर ट्रैक है, जो आप बिनसर में आप घूम सकते हो एक दिन के अंदर, बिनसर नेशनल पार्क के अंदर। इसके अलावा जो सारे के सारे आपको प्रोफेशनल ट्रैक्स मिलेंगे, जो कि किसी न किसी ग्लेशियर या पीक पे चढ़ने के लिए होंगे, पीक एक्सपेडिशन होंगी। जैसे पिंडारी है, मिलम है, काफनी है, सुंदर दुंगा है, आदि कैलाश ट्रैक है, पंचाचूली बेस कैंप ट्रैक है, धर्मा वैली है, लिपू लेक है, नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप ट्रैक है। ये सारे हमारे अलग अलग ट्रैक्स अवेलेबल है। So this is what Uttarakhand is all about. I have not given you the itineraries. My basic focus was to let you understand कि locations क्या है, वहां पे क्या चीजें हैं,
And now I am opening up for the question answer session. जिसको जो भी क्वेश्चन पूछना चाहे, they can unmute yourself and ask me. Hello, जी सर जी. I am Satish calling from Kushalalis, Mumbai. वॉइस ब्रेक हो गया, आप मैसेज डाल दो, आसान हो जाएगा. Okay. And किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं. आई एम ओपन टू. Hi, can you hear me? Can you hear me? What is the approx cost for जी जी मोहन जी. अरे चैट के थरिए आप क्वेश्चंस पूछिए, नहीं तो वॉइस प्रॉपर नहीं आएगा. आपने मुंशियारी ऐड नहीं किया सर? सर बहुत सारे लोकेशंस हैं, मैं कितनी ऐड करूंगा. मुंशियारी था उसमें. अच्छा अच्छा ओके. मुंशियारी भी था, बिकॉज मुंशियारी सर वही था लोकेशन की 200 किलोमीटर है अल्मोड़ा से मुंशियारी. या इट्स रियली गुड लोकेशंस. ऑब्वियसली Nowadays What लोग Flower Valley? Flower Valley. सर वैली ऑफ फ्लावर्स भी मैंने ऐड किया था. अगर आप याद करेंगे तो केदारनाथ बद्रीनाथ के बाद हमने माना देखा था, और माना के बाद जो हम हेमकुंड गए थे, हेमकुंड के साथ में हमने हेमकुंड से 6 किलोमीटर पहले जब हम रुकते हैं रात के लिए, तो वहीं से 6 किलोमीटर पे आपका राइट साइड में रह जाता है हमारा हेमकुंड साइड, और लेफ्ट साइड में जब हम मुड़ते हैं वो छोटा सा गांव है, वो क्रॉस करने के बाद तो हम वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए चले जाते हैं. एंट्री पॉइंट्स फॉर कॉर्बेट एंड प्राइसेस सब. जिप्सी का चार्ज आपको देना पड़ता है, 6 बंदे बैठ सकते हैं जिप्सी में, लगभग 4500 की कॉस्टिंग आती है. और एंट्री पॉइंट्स, दे आर 6 एंट्री पॉइंट्स बेसिकली. अगर आपको किसी को, बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है कि टाइगर वगैरह नहीं दिखता कॉर्बेट में. ऐसा नहीं है, टाइगर नहीं दिखता, टाइगर भी आराम से दिखता है. बट देयर इज ए स्मॉल प्रॉब्लम कि हम जो अपनी बुकिंग कराते हैं वो आखिरी टाइम में ज्यादा कराते हैं, जबकि जो मेन, देयर आर ओनली 3 जोन्स जिसमें आपको ढंग से आपको देखने की अवेलेबिलिटी मिल पाती है. वन इज ढिकाला, अनदर इज झरना देवी. तो ये 2-3 लोकेशन है जहाँ पे आपको आसानी से टाइगर्स दिख जाते हैं. और बाकी दूसरा रीजन कॉर्बेट में ये है कि जो आसपास की जो झाड़ियां वो इतनी ज्यादा घनी है कि वो आप देख ही नहीं पाते कुछ. आशीष जी बोलो, इज माय वॉइस ऑडिबल टू ऑल? यस. हेलो. यस मैम. सर मुझे जानना है कि ऑर्बिट डेस्टिनेशन जो आपने सजेस्ट किए हैं उसमें होटल अकोमोडेशन किस तरीके से है, मतलब सारे लॉजेस, मतलब कुछ 2 स्टार होटल्स रहेंगे, और एक्सेसिबिलिटी मतलब रोड वगैरह का कैसा रहेगा, सब चीजें वहाँ पे. अगर हम लोग उस कैंप्स वगैरह भी ज्यादा रहते हैं तो कैसे रहता है सर वहाँ पे उस तरफ में? ऑफबीट लोकेशंस हैं, कुछ जगह में होटल्स अप टू 3 स्टार, इक्विवेलेंट टू 3 स्टार अवेलेबल है. अदरवाइज आपको बेसिक होटल भी जो मिलेंगे आपको साफ सुथरे मिलेंगे, और कैंप्स आपको ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाएंगे. एक्सेसिबिलिटी इज इजीली देयर. हाँ, रास्ता जो है बीच में ऐसा हो कि रोड प्रॉपर बना हुआ नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि वो पूरा उबड़ खाबड़ है, गड्ढे नहीं मिलेंगे आपको यूजुअली. हाँ, कुछ लोग ओके, थैंक यू. जहाँ पे आपको थोड़ा कच्चा रोड मिल जाएगा, लेकिन वो रोड बना हुआ होगा. ओके ओके, ठीक है, ज्यादा थैंक यू. प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज ही मिलेंगी. Hello. यस मैम, टेल मी. Sir, my question is, if someone asks for going Char Dham, ex-Delhi, but wants to return Delhi only via Joshimath and Rishikesh, since they after Badrinath they are proceeding to Joshimath after. देखिए, 4 धाम के लिए ना एक आसान सा तरीका आपको समझाए तो, 4 धाम रूट पे रात को गाड़ी. What? Hello. इज इट ऑडिबल नाउ? हेलो.
Is it audible to all? Yes, yes. Hello. Yes, yes. Yes, your voice is clear. ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं एक बहुत ही सिंपल रूल समझाता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये आता है कि इतना लंबा टाइम क्यों लगता है चारधाम यात्रा में। चार रूट पे आप कभी भी रात को 8 बजे के बाद ड्राइव करना अलाउड नहीं है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इस रूट पे आपको 8 बजे के बाद आपको जो भी बीच में जो जहाँ पे भी रोड पे बीच में कस्बा आएगा या गांव आएगा, वहां पे आपको पुलिस बैरिकेडिंग मिल जाएगी। पुलिस वाले वहां पे बैरिकेड लगा देंगे, एंट्री आपको करने देंगे, एग्जिट आपको करने नहीं देंगे। इस वजह से आपके पास ऑप्शन नहीं है कि हमें आइटनरी बनानी पड़ती कि हम दिन में 6, 7, 8 घंटे की ड्राइव करके हम मेन लोकेशन पे पहुंच जाएं जहाँ पे होटल्स ज्यादा अवेलेबल हो। तो इसलिए ये ऑप्शंस बनाने पड़ते हैं। ये Okay, sir. राजा जी नेशनल पार्क जीप्स आर अवेलेबल फॉर एडवांस बुकिंग। This person in Andhra Pradesh, sir, I can't say anything right now. Any more question? Hello. Hello. But Hello. सर क्वेश्चन डाल सकते हो, मैं पढ़ रहा हूँ और आपका जवाब भी दे रहा हूँ। Praveen ji, I have sent you a message. My name is RG Singh from Travstars Global Group Yes sir. regarding local food. Local food we can provide. नहीं, स्पेसिफिकली जो वहाँ पे गढ़वाली और कुमाऊनी फ्लेवर का जो है, सर नॉट द टिपिकल छोला भटूरा राजमा चावल टाइप। सर टिपिकल कुछ जो फोर्स है उसमें we can arrange the typical food as well, but not each and everywhere. If there is a group, we can arrange it anywhere. During the tour, Yeah. जैसे कोई जैसे शहर में रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं, वहाँ पे तो मिलता होगा? कम मिलता है। उसका रीजन ये लोकल्स जहाँ पे खाते हैं वहाँ पे खाना नहीं चाहते। और एंड आई बिलीव के एक्सेप्ट फॉर हरिद्वार नॉन वेज इज अवेलेबल। हरिद्वार में ही सिर्फ रिस्ट्रिक्शन है। हरिद्वार और ऋषिकेश। ओके सर आप रूट पे आपको नॉन वेज नहीं मिलेगा। आपको अगर जब कुमाऊं नॉन वेज, आपकी आवाज कट रही है। मैं कह रहा हूँ कि जस्ट अ सेकंड, इट्स ऑडिबल नाउ? यस यस सर चारधाम के रूट पे आपको कम मिलेगा, जो बिकॉज ये सारे जो रूट्स पिलग्रिमेज एरिया है, अदरवाइज आपको इजीली अवेलेबल है। ओके Praveen ji, namaskar. यस सर, हाउ आर यू? Fine, sir. I'm Sri Krishna Travels Bhimavaram. Is a travel today. I'm asking to one package in Leh. Leh? Yeah, it's a February month. We can do it, sir. I will share my. Yeah, send me your quotation and Seven Sister. Done, sir. Sir, any Nainital package? How many days and how many nights? Sir, do one thing. Just send me the email ID because we will be sending in the present, which we will few itineraries as well, sample itineraries, short itineraries. Okay. So you will get. What is the nearest airport and what is the transfer and pickup and drop? हेलो। Yes. Hello. हाँ, प्रवीण भाई, सचिन बाफना बात कर रहा हूँ। Yes. नमस्ते जी। How are you? मुझे ये पूछना है कि औली और जोशीमठ जी सर। यहाँ के लिए बेस्ट सीजन कौन सा है?
सर बरसात को छोड़ दो, पूरा साल 2 महीने छोड़ दो बरसात के, बाकी पूरा साल बेस्ट सीजन है वहाँ के लिए, बिकॉज व्हेन इट्स समर्स आपको ठंड से दूर हो जाओगे, आपको में आराम से आपका गेस्ट या आप आराम कर सकते हैं। सेकेंडली व्हेन इट्स विंटर, बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी तो वहां पे शुरू हो जाती है, एंड द स्लोप्स ऑफ गुलमर्ग एंड ओली आर द टू बेस्ट skiing slopes entire Asia. These are top 2. ओके, तो तो स्नोफॉल के बाद वहाँ पे बंद तो नहीं हो जाता है ना रास्ते? रास्ता ओपन रहता है। हाँ, हमें ये जरूर देखना पड़ता है कि गेस्ट के लिए कि उन डेट्स में मौसम खराब ज्यादा ना हो रहा है। तो अगर मौसम ज्यादा खराब हो गया, ज्यादा बर्फ रास्ते में गिर रही है, तो उस टाइम दे कैन बी टू वेरी फ्रेंड दे कैन बी स्टक एट दैट टाइम। जैसे ही बर्फबारी बंद होगी अगले दिन वो ओपन हो जाता है और रास्ता ओपन हो जाता है। ओके ओके, बिकॉज थैंक यू। टिल जोशीमठ द रोड आर ओपन। जोशीमठ के जैसे ही हम जोशीमठ क्रॉस करते हैं उसके बाद रास्ता बंद हो जाता है आगे का। Praveen, Uttarakhand, what is the season of months? Sir, for me, just 12 months and 365 days a year. Is it Uttarakhand? So I sell Uttarakhand, entire north, entire south. You know it. Okay. What is the season? What is the season? So when you talk about hill station, obviously, summer is the main season for them. Summer. Okay. Can you share the hotel names of the Chopta lodge or any hotel at Chopta? There are a few lodges and camps are also available. I have messaged you. Can you mail me the details for Chopta? Sure, sir. We will. My office is located in Delhi, and we are B2B consolidators. We don't do B2C at all. We do only B2B and provide deals only to the travel agents and other travel partners throughout India. Do you आपके पास खुद के टेम्पो ट्रैवलर्स भी है दिल्ली से अपना हरिद्वार से? सर मेरे पास एक भी गाड़ी नहीं है, ना मैं गाड़ी के काम में घुसना चाहता हूँ। रीजन इज अगर मैं गाड़ी के काम चारधाम के लिए आप चारधाम कर रहे हो इसलिए चारधाम के लिए गाड़ियाँ के लिए ये सब सर वो ये साल तो चलो है ही नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए का बात है सर। कभी भी हो, there is two things which I always say कि I am not the cheapest one, first thing. Second thing, जो भी मैं आपकी गारंटी लेता हूँ, जो मैं काम करूंगा वो आपको उसमें कोई शिकायत नहीं आएगी, because we maintain the quality and that's what we. Your address, sir, please, your contact details. I'm sharing it to everyone through Thank you. चारधाम में जो आप किचन ग्रुप भी करते हो या नॉर्मल जो FITs या जो नॉर्मल ग्रुप आता है किचन प्रोवाइड करवाते हो आप वहाँ पे, अगर इनकेस 15-16 लोगों का ग्रुप रहेगा तो? सर अनफॉर्चुनेटली मैं किचन ग्रुप कहीं के लिए भी नहीं करता। So how about food in Chardham without kitchen for a group? Ma'am, we can give you the costing as per your requirement. आपको मील नहीं चाहिए, मैं आपको विदाउट मील की कॉस्टिंग दे दूंगा। नहीं, लेकिन मील का क्या प्रबंध है? I just wanted to check on that. मील्स जो होटल्स हैं वो कराते हैं आपको। अच्छा, what kind of food do they serve? In which location, ma'am? In Chardham I'm talking about. चारधाम में यूजुअली जो है आपको हमेशा वेज फूड ही अवेलेबल होता है, एंड डिपेंडिंग ऑन होटल कैटेगरी टू होटल कैटेगरी वो डिपेंड। वेज। अच्छा, वेज ही चाहिए, लेकिन थोड़ा गुजराती स्टाइल मिल जाएगा क्या? We can try it out for groups. No problem at all. ऐसा कुछ नहीं। From Travel Clinic. The routing from Patal Bhubaneswar from Haldwani or from Nainital? सर आप अल्मोड़ा होते हुए जा सकते हैं। अल्मोड़ा से 110 किलोमीटर है पाताल भुवनेश्वर। Okay, thank you. Hello. This is Arun calling from Trip Tours and Travels, Coimbatore. Yes, sir. Tell me.
Sir, is there South Indian food available there? And Uttarakhand area? Sir, in main cities, yes, it is available, very much available in the main location. But offbeat, I'm really sorry, you will not find it. To be very frankly speaking. Okay, sir. Then another thing, I want to tell you that like the past 2 days before also you had a Hello. Yes, sir. Hello. webinar session. That session also I attended today. Also. Yeah. And only one thing is understanding of language. So, sir, language Hindi is. So we own in South India, you know, especially from Tamil Nadu. Please speak in English, sir. Sir, we can do one thing. We can arrange a driver who can speak either Hindi or English. He can understand English. He can let you understand English. But South Indian speaking, very tough job to get it. No. What I'm asking, no, just for the webinar session, while taking the class, no, if you are explaining in English, it will be better to understand for the. No problem at all. I always locations and everything, sightseeing and all, because you are mostly speaking in Hindi. For sure. There is one more thing. Even during your packages, if we confirm the package, my personal numbers are given to your customer, so that if there is anything, we can help it out at any point of time. So there is no problem at all. The reason is most of the people can understand Hindi. That's the main reason that I have spoken in Hindi. For sure, I will take. I will give a session purely on English as well. Thank you, जी. Thank you. Welcome. सर, ये हेलीकॉप्टर बुकिंग है, वो जो आप हेलीकॉप्टर प्री बुक आप करवाते हो, वो आप समझ के चलिए एंड मोमेंट पे अगर कैंसिल होता है तो उसका रिफंड कैसे होता है वहां से? सर, मैं सबसे मेन काम एक ही करता हूँ. आपकी हेलीकॉप्टर बुकिंग लूंगा जब मैं डायरेक्ट हेलीकॉप्टर कंपनी से मैं बुक करूंगा. अगर एजेंट से बुक करनी होगी, मैं बुक करके नहीं दूंगा. बहुत सिंपल. मींस वहां पे रिफंड के इशू के लिए ही परेशानी होता है. एंड मोमेंट पे वेदर क्या कोई वीआईपी आ गया तो चेंज हो जाता है सब. सर, उसका रीजन यही है, जब एजेंट के थ्रू वो बुक होती है ना, तो उसमें हमेशा प्रॉब्लम आता ही आता है. बिकॉज हेलीकॉप्टर एक्चुअल होता है 5,500-6 हजार रुपए का, उसकी कॉस्टिंग चली जाती है 15-15 हजार रुपए तक. तो 10 हजार रुपए जिसने लिए हैं बीच में, वो तो वापस करने वाला नहीं ना. तो इसलिए हमारा बहुत ही सिंपल है. हम हेलीकॉप्टर अगर बुक करेंगे तो डायरेक्ट हेलीकॉप्टर कंपनी से बुक करते हैं, और अगर वो रिफंड होता है तो हमारे पास रिफंड आता है, हम आपको वापस करते हैं. ओके, थैंक यू. Anything else? But how is the refund policy for helicopter? Ma'am, if there is it has been refunded by the helicopter company to us, we will, without cutting a single penny. No, that is fine. But in what case do the helicopter company give the refunds? Ma'am, if there कौन से condition में, weather condition में देते हैं या some ऐसा कुछ? Unexpected VIP movement happens over there. Yeah. These are the two main factors out of which the helicopter company refunds it. And okay, they do refund, right? In the weather condition also they do refund. In that case, what will the client do? Refund to mil gaya, lekin what will about that plan? They can go by the palki or जो उधर घोड़ा अवेलेबल होता है अब, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता ना. We can't do anything. ये घोड़ा पालकी का भी आपका वहां पे कुछ सेटअप टाई अप है, क्योंकि वहां पे कैसा मनमर्जी का भाव होता है. मींस आपका कोई वहां पे कोई कोऑर्डिनेशन या कुछ रहता है वहां पे? सर, सबसे मेन सबसे अच्छा सबसे आसान काम क्या है, जो गवर्नमेंट का रेट्स है हम आपके साथ वो शेयर कर देते हैं मेल पे कि दीज आर द गवर्नमेंट रेट्स. अगर कोई भी घोड़े वाला आपको गेस्ट से ज्यादा मांगता है, वहां पे जहां से स्टार्ट होता है वहां पे आप उसको इंस्पेक्टर को वहां पे उनका स्टाफ होता है जो श्राइन बोर्ड है, उसको आप इन्फॉर्म करोगे तो दे कैन नॉट टेक एनी एक्स्ट्रा चार्ज. आपको वही रेट लेना पड़ेगा उनको जिसपे कि वो
गवर्नमेंट का रेट उस साल का डिसाइड हुआ है. There is no other नहीं, option. मेरा क्वेश्चन है कि if they can stay one day more, आज कैंसिल हो गया, एक छोटा ग्रुप है, लाइक फैमिली है, तो एक गाड़ी 2 गाड़ी का, तो कैन दे स्टे one more night and extend the stay if they are flexible with that then? Ma'am, there is a small problem at that time because your entire journey has been booked in advance. Yeah. If we extend for one night in Badrinath, then what will happen to Badrinath? Thing is also Badrinath. हाँ, नहीं, then everything will be postponed. Everything will be postponed. It can be done, and that assistance will be provided. During high season, there is that's a very tough job because all the hotels डस्टबिन है नो full at that time. Yes, if there is a room available, because we need to check with all the other properties. If there is 3 or 4 more hotels, we need to check it out. If we get the room, we will for sure will help you out. Anything else? हेलो Yes, sir. सर, मैं योगेश बोल रहा हूँ बटरफ्लाई हॉलीडेज मुंबई से. Yes, Yogesh ji, how are you? सर हाय, एक्चुअली मुझे जानना था कि जिस तरह से अभी सिचुएशन चल रहा है कोविड-19 का, तो ये इस साल 4 धाम यात्रा होने के चांसेस क्या लग रहे हैं आपको? सर ईमानदारी से बोलूं तो 0%. 0% है जी सर, ये सच्चाई. बाकी कहने के लिए मैं कुछ भी बोल सकता हूं.